अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग है जी हैदराबादी डिनर के साथ। डिनर में क्या था, दही था, रायता था, हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी थी, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें थी, मटन और चिकन कौरमा था। अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, लाइक करना है और इस डिनर को एंजॉय करना है। 2 तरह के कोल्ड ड्रिंक्स थे, एक ऑरेंज वाला और एक लेमन वाला, जो कि दोनों बहुत टेस्टी थे। ये मेरी नेबर जो कि हैदराबाद से हैं, आज डिनर उनकी तरफ से कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ था, जिनमें एक मैं भी थी। मैंने अपनी प्लेट बनाई, मेज़ पे बैठ गई और मैं खाने लगी। और सबको मैंने कहा क्योंकि आप लोग तो वीडियो में आओगे नहीं, इसलिए साइड पे बैठ रहो। सब लोग अपना अपना एंजॉय करने लगे, खाना खाने लगे। मेरे घर में बन रही है आज बिरयानी, तो थोड़ा सी आपको शोर की आवाज़ भी आएगी क्योंकि अब किचन में काम हो रहा होता है। इतना पुरसुकून घर कोई भी नहीं होता जहाँ पे कोई भी आवाज़ ना आए। मज़े से कोल्ड ड्रिंक के साथ शामी कबाब था, जो कि चिकन का था, बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ेदार था। हैदराबादी खानों की क्या बात है, हैदराबाद के लोगों के खाने बहुत ज़बरदस्त है। मुझे इंडिया के सारे खाने बहुत पसंद हैं। खाना खाने के बाद हम घर आके सो गए। सुबह हुई तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वॉक करने चलते हैं। वॉक करने के लिए मैंने आज डिसाइड किया कि हम जाएंगे समंदर के किनारे, सी साइड आई, वहाँ पे नज़ारे किए। पानी खूब ज़ोरों पे था, चढ़ा हुआ था और काफ़ी तेज़ ले रही थी, शोर भी था काफ़ी। और दोपहर का टाइम था और खूब मज़ा भी आ रहा था। भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, लेकिन हम खाना साथ नहीं लेकर गए थे क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। ये देखें जी, खूब मज़ा आ रहा था। ये देखें जी, मैं साइड पे जंगले पे खड़ी हो गई और मैं पानी को देखने लगी। आप लोगों का बार बार ख्याल आ रहा था, पता नहीं व्यूवर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, पता नहीं क्या वजह, शायद व्लॉग नहीं अच्छे लग रहे, क्या वजह है। लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। मैं थोड़ी वॉक करने लग गई। आगे आया डस्टबिन। जब मैंने इसमें टिश्यू डाला तो टिश्यू आवाज़ से उड़ गया। खाली झूला था, अभी बच्चे नहीं आए हुए थे, बच्चे आ रहे थे और मेरा दिल कर रहा था मैं इस झूले पे बैठ जाऊँ, लेकिन मैं बैठी नहीं। साथ ही बच्चों ने आना शुरू कर दिया था, बच्चे आ रहे थे। इस वक्त तकरीबन बच्चे सो रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे ईद गुजरती है तो ईद की छुट्टियाँ ज़रा लंबी होती हैं। और वैसे भी सुबह के टाइम पे लोग तकरीबन सो रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं। लेकिन हमें तो अब वॉक करने की आदत हो चुकी है तो हम जाते हैं। मैं भी इस बार ज़रा वॉक करने बहुत लेट निकली हूँ। मैं रेगुलर करती हूँ लेकिन आजकल नहीं हो पा रही, काम या कोई ना कोई मसला होता है। ये मुझे छोटी छोटी दो कोई बर्ड थे, मेरे हस्बैंड से मैंने इनका पूछा तो उन्होंने कहा ये कोगी हैं। पता नहीं अब कोगी किसको कहते हैं। ये मेरे आगे के आगे चल रही थी, इस पर नज़र पड़ी तो दिल खुश हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और साथ ही यहाँ पे सूर्य का नक्शा था, मैप था। दोपहर का टाइम था, बहुत सुकून था, खामोशी थी, इक्का दुक्का लोग आ रहे थे साथ साथ वॉक करने के लिए। ये था जी जानमाज़। यहाँ पे अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहें, यानी कोई बहाना नहीं चल सकता, वज़ू वगैरह घर से करके आ जाए, नहीं तो कॉर्निश पे जगह जगह बाथरूम बने हुए हैं। आप नमाज की पाबंदी अगर करते हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पे जानमाज़ अवेलेबल है। दरख्तों पे लगे थे फूल जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। वीडियो में बस ये कि बातें वॉइस ओवर करना पड़ता है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर होता है। जबकि अगर आप साथ साथ क्लिप अपनी वॉइस डाल के बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। जब आप वॉइस ओवर करते हैं तो वो यूट्यूब को भी इतना पसंद नहीं आता। और ये है कि अब वॉइस ओवर करने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है, खामोशी चाहिए होती है। अब मैं चलने लगी हूँ जी, बाहर आ गई हूँ ताकि थोड़ा खामोशी हो। उधर तो बहुत शोर है, सारी बातें कर रहे हैं, खाना बन रहा है। मैंने डोर बंद किया, डोर की भी इतनी ऊंची आवाज़ थी। ये देखें जी, बर्ड खूब मज़े कर रहे हैं, कौवे थे,
کبھی کبھی میں دانہ لے جاتی ہوں، لیکن کل میں دانہ نہیں لے کر گئی تھی، جس کا مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ بلیاں میرے ارد گرد منڈلا رہی تھیں، ان کو بھی کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ ہم نے جب خالی بینچ دیکھے، ذرا دھوپ نے تنگ کیا، تو یہاں آ کر ہم دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے۔ ہوا کے خوبصورت مزیدار ہوا تھی، ہوا کو انجوائے کر رہے تھے، تازہ فریش۔ اور آج کل موسم ایسے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے تو دل تنگ نہیں ہوتا، اچھا فیل ہوتا ہے یہاں آ کر۔ برڈ کی نیچرل آواز وہ بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ کبوتر دوسری طرح کی یہ ساری چیزیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔